हे किड्स, वेलकम टू जूनियर किड शो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मानव शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में, जिन्हें बॉडी ऑर्गन्स भी कहा जाता है। तो ये ऑर्गन्स क्या होते हैं? तो आइए पहले जान लेते हैं कि ऑर्गन्स क्या होते हैं। ऑर्गन इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट डू स्पेसिफिक जॉब फॉर आवर बॉडी। ऑर्गन्स जो होते हैं वह हमारे टिश्यूज का एक ग्रुप होते हैं, मतलब कि बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर जो अंग बनता है वह ऑर्गन्स कहलाता है। और ये ऑर्गन्स हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे शरीर के कुछ मेन इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में। बच्चों, जैसे कि ये है हमारी बॉडी, और बॉडी में इस स्थान पर होता है हमारा हृदय, जिसे कहते हैं हार्ट। और हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। ये है गुर्दा, इसे कहते हैं किडनी। ये है यकृत, इसे कहते हैं लीवर। ये है हमारा पेट, इसे कहते हैं स्टमक। और ये है फेफड़ा, इसे कहते हैं लंग्स। ये है दिमाग, इसे कहते हैं ब्रेन। ये है हमारी आंत, इसे कहते हैं इंटेस्टाइन। तो चलिए अब हम इन अंगों के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हम जिन अंगों के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक और लंग्स। तो बच्चों, ये ऑर्गन्स हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, चलिए इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट के बारे में। द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी। हमारा जो हार्ट है वह हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। और हमारा हार्ट हमारे चेस्ट के लेफ्ट साइड में होता है। हमारा हार्ट 4 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है और हर चैम्बर्स में एक वाल्व होता है। हमारा हार्ट जिसकी मदद से अशुद्ध ब्लड हार्ट में प्रवेश करता है और शुद्ध होकर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा हार्ट दिन भर में कितना ब्लड पंप कर सकता है? हमारा जो हार्ट है वह एक दिन में 2000 गैलन्स ब्लड को पंप करता है। और हमारा जो हार्ट है वह एक दिन में लगभग 1 लाख बार धड़कता है। हमारा हार्ट कुछ इस तरह से धड़कता है और उसमें इस तरह से ब्लड सर्कुलेट होता है। ये है हमारी किडनी। मानव शरीर में सामान्यतः 2 किडनियां होती है और ये 2 किडनियां हमारे पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ पाई जाती हैं। किडनी का जो आकार है वह कुछ राजमा की तरह होता है, इसीलिए तो राजमा को किडनी बीन्स कहा जाता है। किडनी हमारे शरीर के अनावश्यक तत्वों को या फिर हम कह सकते हैं कि जहरीले पदार्थों को यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है, जिससे हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सके। ये है हमारा लीवर, मतलब यकृत। लीवर हमारे पेट में दाहिनी ओर स्थित होता है। यह मानव शरीर के आंतरिक भागों में सबसे बड़ा अंग कहलाता है। हमारा लीवर लगभग 300 से अधिक विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। लीवर हमारे शरीर में जो पचा हुआ भोजन होता है उसमें से जहरीले पदार्थों या रसायन को पित्त के रूप में फिल्टर करता है और उसे मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ये है हमारा स्टमक, यानी हमारा पेट। हम जो भी भोजन करते हैं वह हमारे मुंह में से आहार नली के माध्यम से हमारे पेट तक पहुंचता है, जहां पर हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है। क्या आप जानते हैं
कि हमारा खाया हुआ भोजन पचाने में हमारे पेट को करीब 3 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भोजन को अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए, जिससे हमारा भोजन हमारे पेट में आसानी से और कम समय में पच सके। ये है हमारा लंग्स, मतलब फेफड़ा। हम जो भी श्वास अपनी नाक से लेते हैं वह सीधे हमारे फेफड़ों में जाती है। मतलब कि फेफड़े हमारे शरीर में हवा को खींचने का कार्य करते हैं। फेफड़े हमारे द्वारा ली गई श्वास में से ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में सप्लाई करते हैं और इसके बाद हमारे शरीर में जो भी अनावश्यक गैस जैसे कि CO2 को श्वास के द्वारा बाहर निकालते हैं। इस तरह से फेफड़ों की सहायता से हम हमारी श्वसन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। यह है हमारा ब्रेन, मतलब दिमाग। हमारा जो ब्रेन है वह हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है। यह हमारे सर में सबसे ऊपर की ओर होता है। हमारा जो ब्रेन है वह हमें सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा हमारी देखने और सुनने की जो क्रिया होती है वह भी ब्रेन के नियंत्रण में होती है। हमारा जो ब्रेन है वह देखी हुई चीजों को समझने का, उन्हें याद रखने का और समय आने पर याद की हुई बातों को उपयोग में लेने का कार्य करता है। इसीलिए ब्रेन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये है इंटेस्टाइन, यानी आंत। हमारा जो इंटेस्टाइन सिस्टम है वह 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसका एक हिस्सा होता है छोटी आंत और दूसरा होता है बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। छोटी आंत हमारे पेट द्वारा पचाए गए भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण करके उसे हमारे शरीर में प्रवाहित करती है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। बड़ी आंत को हमारे पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा कहा जाता है, अर्थात कि हमारे भोजन पचने की क्रिया में बड़ी आंत सबसे अंतिम कार्य करता है। यह हमारे पचे हुए भोजन में से जल का अवशोषण कर लेता है और उसे ठोस बनाकर मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आज हमने हमारे 7 ऑर्गन्स के बारे में सीखा। तो कौन कौन से थे वो ऑर्गन्स? हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, स्टमक और लंग्स। Thanks for watching this video.